बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय कि जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है, वो मरा है। कोई भी अमर नहीं है। अमर केवल हमारी आत्मा है। अजर अमर अविनाशी है। इसका आत्मा का कभी नाश नहीं होता। केवल ये शरीर धारण करती है, बस। अगला जो जन्म मिलता है इस जीव को, उस ये कहने की बातें हैं कि अगले जन्म की बातें याद हैं। सब बकवास, कल्पना। सपने में कुछ देख लेते, जैसे हम कि सपने में मेरे को भगवान दिखाई दिए, कृष्ण जी दिखाई दिए, कबीर साहब दिखाई दिए। दिखाई कोई नहीं देता, हमारे मन की कल्पना है। जैसे एहसास होता है कि जैसे कोई इस कमरे में गया, बस। कोई भी मर करके दोबारा आके ये नहीं बता पाया कि मैं पिछले जन्म में ये था। कहानियां जोड़ जोड़ के दिखाते रहते हैं, पूर्व जन्म की बातें हैं, इनको पूर्व जन्म की बात याद है, मर के वापस आ गए स्वर्ग से। ये सब मन की कल्पना है। जो भी हमारे अंदर कर्म होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियामाण होता है और एक संचित होता है, संचित कर्म। संचित कर्म उसे कहते हैं जैसे हमने खेतों में फसल बोई, फसल पक गई, काट करके ले आए, घर में रख लिया खाने के लिए, पूरे साल भर तक खाते हैं। लेकिन बीच में फिर हमने फसल दूसरी बो दिया और वो भी काट के ले आए हम, तो जो पहली वाली थी वो खत्म नहीं हुई, वो रखी है, दूसरी भी फसल आ गई। तो इसको कहते हैं संचित। जो पहले का धन अनाज था वो संचित है, रखा हुआ, खाना तो भी है। अब जी कहते हैं कि जो क्रियामाण कर्म होता है वर्तमान का, एक प्रारब्ध, एक संचित। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जन्म लेता है जीव, तो कर्म कुछ उसके साथ लग जाते हैं, सभी एक बार में नहीं भोगे जाती। जैसे कि हमने फसल काट के अनाज घर में रख दिया, एक बार में नहीं खा लेंगे। बहुत स्पष्ट उदाहरण है ये कि संचित कर्म कैसे कहते हैं। वो आगे धीरे धीरे उसको खाएंगे, और जो ताजा रखा है ताजा भी खा सकते हैं। यदि ज्यादा ताजा आ गया तो आदमी ताजा ही खाना शुरू कर देता है, नहीं बासी फेंका नहीं जाता और रहता है, समय आने पर उसको भी खा लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे संचित कर्म हैं और जो आज के क्रियामाण कर्म हैं, जन्म जब शरीर
जन्म लेता है, इसके साथ ये संचित कर्म तो वर्तमान में होता है, एक क्रियामान, और संचित जो है पिछले जन्मों का होता है। ये जीव जन्म लेता है कुछ, उसको जैसे कि कुत्ता बिल्ली बन गया, उसका पिछले जन्मों का कर्म था, कीड़े मकोड़े बन गए, या गाय भैंस बन गया। तो जीव वही है, दो चार योनियां मिल गई, दो चार योनि मिलने के बाद उसका कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ प्रारब्ध उसका सामने आ जाता है, तो उसका फिर मनुष्य का जीवन मिल जाता है। तो मनुष्य जीवन में रह करके वो पिछले जो भोग हैं उसके करे हुए वो कटे थोड़े ही हैं। मनुष्य जीवन मिल के भी वो भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ये बुरा क्यों हो रहा। जो हमने जिसके साथ जो किया है वो वर्तमान में फिर आज मिल तो रहा है ना। यदि प्रारब्ध में हमारे कर्म अच्छे गंभीर ताकतवर हैं तो मनुष्य जीवन मिलके कितने लोग खुरापात करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन उसका पिछला जन्मों का गंभीर कर्म होता है वो सामने आता रहता है, अच्छा बढ़िया जीवन बिताता है। लेकिन जो हमारा वर्तमान का क्रियावान कर्म है वो भी साथ साथ चलता रहता है, खत्म कुछ नहीं होता। जब समय आता है वर्तमान का जो संचित क्रियामान चल रहा है, अगर ये भारी हो गया तो वर्तमान में भी भोगना पड़ सकता है। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, किसी के साथ अहित कर दिया, और किसी गरीब दीन दुखिया को दिल दुखा दिया। किसी का दिल दुखाना ही सबसे बड़ा पाप है। कोई जीवन में भला नहीं किया तो आपका जीवन कैसे बीतेगा, पूरा जीवन उथल पुथल रहेगा। भले आप वर्तमान में अच्छा जी रहे, लेकिन आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हत्या का पाप छूटे नहीं, जीव मत मारो बाबरा, सब में एक ही प्राण, हत्या का पाप छूटे नहीं, चाहे कोटि पढ़ो पुराण। ये सदगुरु कहते हैं, बार बार बताते रहते कि जीव, कोई भी जीव मत मारो, सब में एक ही प्राण। जैसे आपके अंदर चेतनात्मा है ऐसे उसमें भी है, हम भी उसी शरीर से निकल के आए होंगे। कितने अरबों खरबों योनियों से निकल करके ये जीव आया है, हमें याद नहीं है। कितने बच्चे संस्कारी होते हैं और उनको पैदा होते उनका दिमाग माइंड इतना तेज हो रहता है, और पिछले जन्मों का उनका पुरुषार्थ होता है, संस्कार होता है, जागृत हो जाता है, थोड़े में ही बहुत समझ जाते हैं, और थोड़ी उम्र में ही वो बच्चे संस्कार मिलते ही साधु बन जाते हैं। अब कई लोग होते पूरे जीवन भर सत्संग का नाम ही नहीं, या सत्संग सुनते सुनते जिंदगी गुजर जाती है, कोई बैराग नाम की चीज नहीं, दया भाव की चीज नहीं, ज्यों के त्यों जहां से चले वैसे के वैसे। तो क्या मतलब हुआ, ये जीवन जीने का मतलब क्या हुआ। कीड़े मकोड़े की तरह जीवन को गुजार रहे हैं। कहते हैं कि हमने क्या बुरा किया, किसी का क्या हित किया, ऐसा हो रहा है। आज अच्छा करो, आज के बारे में अच्छा तो सोचो। यदि आज का वर्तमान हमारा अच्छा है तो अच्छा भी हो सकता है। अपने मन को पवित्र रखोगे, कुल सब कुछ मन के ऊपर डिपेंड रहता है। मन पवित्र है तो समझ लो सब कुछ ठीक है। मन के अंदर किसी के प्रति किसी का अहित, किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए।
तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो भी आया है सब मरे हैं, लेकिन लोगों के अंदर धारणा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान अजर अमर हैं, जीवित हैं। और भी कितने महापुरुषों का नाम लेते कि आज जीवित हैं, उनका शरीर नहीं रहा है। जो आया सो चला गया, कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। कोई सिंहासन पर चढ़ कर जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन का मतलब जो अच्छे कर्म करता है उसको सिंहासन कहते हैं कि अच्छी मौत आती है, और जीवन में बुढ़ापे में भी बहुत अच्छा जीवन जी करके शरीर छूट जाता है। लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा, अच्छी मौत पाई। और कितने लोग बुरा काम करते हैं। आज तो सुनने में आ रहा है ऐसे ऐसे दरिंदे जो ऐसी ऐसी हवानियत का काम कर रहे हैं। सोचा भी नहीं होगा कि लोग ऐसे भी इस भगवान परमात्मा की सृष्टि में ऐसे भी हैं। इसे पता नहीं लगता है कि जो ऐसे गलत निंदनीय काम, घृणित काम कर रहे हैं उनका परिणाम तो भोगेंगे ही, लेकिन वहां पर कोई भगवान बचाने के लिए क्यों नहीं आया? यदि भगवान है, आपके मथुरा में कृष्ण भगवान है, अयोध्या में राम है, और त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश तो हैं ही हैं। शंकर जी कैलाश में निवास करते हैं। इतने भगवान होते हुए देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, अब तो पता नहीं कितने होंगे। इतने देवी देवता, एक ने भी उस डॉक्टर बिटिया की रक्षा नहीं करी। क्या उनको पता नहीं लग रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था? अगर भगवान होता तो आके रक्षा करता। कहानी के अनुसार कहानियों में लिख देते हैं, प्रहलाद को सता रहा था उनका पिता, भगवान खंबा पाड़ के प्रकट हो गए। अरे सता रहा था, बहुत बड़ी, इतनी जड़ी, इतना बड़ा अत्याचार जिस डॉक्टर बिटिया के साथ कोलकाता में हुआ तो नहीं हुआ होगा। उसके साथ बताते ही बड़ा दुख होता है, ऐसा सुना भी नहीं। ऐसे ऐसे दरिंदे उसके साथ अंगों के साथ गलत काम किया, और कहते हैं कि उसके शरीर को, हड्डियों को तोड़ा और टांग को पकड़ के चीर दिया। कितना सुन करके आत्मा हिल जाती है। ऐसे दरिंदों का क्या होगा? लेकिन सबको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। लेकिन वहां पर बात ये कहने का भाव मेरा कि कोई भी परमात्मा रक्षा करने के लिए नहीं आया, इंसान ही रक्षा कर सकता है। फिर भी अंधविश्वास, भगवान यहाँ मंदिर में रहते हैं, रात को आते हैं, क्रीड़ा करते हैं, नाच करते हैं, वहां कर क्या रहे हैं? किसी की रक्षा करते हैं? नाचना गाना क्या कृष्ण भगवान का काम था? गोपियों के साथ रास करते थे? कहीं भी ना महाभारत में, कहीं भी इन भागवत में भी नहीं, कहीं भी कृष्ण को न रसिया कहा गया, न गोपियों के साथ नाच करते हुए कहा गया। कहीं राधा नाम की चीज नहीं है, लेकिन उनको रसिया बना दिया, नचनिया बना दिया, और रहते हैं, रसरास करते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा करता तो क्या पूजनीय है? आज कोई यदि ऐसा कोई संत महात्मा ऐसा कोई कर्म करता है तो क्या उसको, आप क्या कहोगे? निंदा होगी, और
उसको भ्रष्ट बताओगे, तो ऐसा भगवान क्या पूजनीय है? ऐसा भगवान यदि है तो कर ही नहीं सकता, यदि करता है तो भगवान नहीं। भगवान मीन्स सब विकारों को भगन करके वो भगवान बन जाता है। आप स्वयं भी भगवान बन सकते हो। तो भगवान जो जिनको हम महापुरुष कहते हैं, वो आए और चले गए, संसार में आए, अपना काम करके चले गए, बिल्कुल नहीं है। अगर हैं तो बद किसी ने देखा है? बताएं कि हमने भगवान देखा है। बिना मतलब क्यों दिमाग खराब करते हो? राम कृष्ण अयोध्या में राम बैठे हैं, उनकी प्रतिमा है, उनके आचरणों को स्वीकार करो। राम ने कैसे काम किया, भाई भाई के लिए कैसे व्यवहार किया। हम लोग राम को मानते पर राम की कहां मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की कहां मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु की कहां मानते। राम ने जो आचरण अपनाया पुरुषों में उत्तम बताया, मिनट भी नहीं लगाया, राजपाट को त्याग दिया। भरत ने भी त्याग दिया, दोनों भाइयों में देने का भाव, त्याग त्याग। भरत की तो बहुत बड़े पूजनीय है भरत भी, जबकि भरत की ज्यादा चर्चा रामायण में नहीं करी गई, लेकिन सबसे मुख्य सबसे पूजनीय भरत ही है, जो साधु जीवन बिताया। और लक्ष्मण अपने भाई के लिए साधु जीवन, ब्रह्मचारी 14 वर्ष तक जंगल में खड़े रहे सेवा में भाई के। है कोई आज ऐसा भाई? भाई भाई का हक मारना चाहता है, भाई से राग द्वेष करते हैं। उस राम को मानने से क्या मतलब हुआ? उनके बताए मार्गों पर उनके आचरणों को स्वीकार नहीं किया, उन पर नहीं चलते, राम की पूजा करना बेकार है। तिलक लगाने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। कभी भी तिलक लगाने वाले, माला कंठी खूब पहनने वाले, भेष बड़ा बड़ा बनाने वालों पर कभी विश्वास मत करना। ये सब बाहर का दिखावा, अंदर कुछ बाहर कुछ। आपका परमात्मा यदि है तो आपकी आत्मा है। इसलिए सदगुरु ने कहा है, मर गयो ब्रह्मा काशी का बासी, शिव सहित मुये अविनाशी। मथुरा को मर गया कृष्ण ग्वारा, मर मर गए 200 अवतारा। मर मर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिन आनी। नाच मचंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। कहीं कबीर पुकार के, ये सब परे काल के फांस। इतना जबरदस्त कहने वाला आज तक कोई पैदा हुआ है? लोग कहते तो हैं, कबीर साहब को जाना ही नहीं लोग। ये साधु फक्कड़ बताते हैं, पागल बताते हैं लोग। कबीर तो पागल थे, छोटी जात से थे। भगत कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर नहीं कहते, संत सम्राट थे। ठीक है, अपने महापुरुष को सभी नाम ऊंचा देते हैं, लेकिन किसी के महापुरुष को, किसी को यह हक नहीं है छोटा बताने का कि भगत कबीर। भगत तो थे ही, कोई गाली नहीं, लेकिन उनका अपमान भी तो है। एक महापुरुष को महापुरुष की दृष्टि से ही नाम लेना चाहिए, श्रद्धा से नाम लेना चाहिए। उनकी वाणियों को देखो, हर वाणी के अंदर, हर वाणी के अंदर जोश और ललकार, सच को कहने वाला एक महावीर कबीर ही हुई है। झूठ का पक्ष नहीं लेते थे, उनकी बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि थी। इतना साहस करके कहने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ कि जो कहे मर गया ब्रह्मा
काशी का वासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। मथुरा का मर गया कृष्ण कुमारा, मर मर गए 10,000 उतारा। और मर गए जिन्होंने ये भक्ति ठानी, सरगुण निर्गुण मां आनी। नाच मचंदर बचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास, कोई नहीं बचा, सब मरे पड़े काल की फांस। ऐसा कहना छोटी बात है। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े देवता माने जाते हैं, श्री राम कृष्ण आदि अवतार माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रेय आदि, व्यास, महर्षि, लोग बताते सब शरीर सहित अमर हैं, जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कबीर साहब ने इन अंधविश्वासों को दूर करा। उन्होंने कहा ऐसा कोई देवता नहीं है जो अदृश्य रहता है, जो रहेगा तो सामने रहेगा। इनकी वंदना पूजा करो, रिद्धि सिद्धि दे देंगे। कौन सी रिद्धि सिद्धि दे देंगे? किसको दिया है? आप ही सब कुछ अपने आप खुद पैदा कर सकते हो, ये शक्ति आप में है। रावण को इतना बड़ा लोग दोषी बताते हैं। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, इतनी अपार शक्ति थी। रावण पापी कहां था? जब रावण को मार के अयोध्या वापस आए तो मां कौशल्या राम से कहती, बेटा मारिए रावण को आप। तो भगवान राम वहां कहते हैं कि मां, सत्यनिष्ठ, आदर्शवादी, चारों वेदों का ज्ञाता, महातपी, धर्मी और हर चीज से में उच्च श्रेणी का रहने वाला ऐसा विद्वान पंडित को मैंने नहीं मारा, उसको उसके मैंने मारा है। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। अहंकार ही सब विनाश की जड़ होती है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण आज घर घर में रावण हो गए। कहा कि घर घर में रावण हो गए। इतने रावण कहां से लाऊं? ये रावण ही का नाम बदनाम किया। क्या रावण ने इसने घृणित काम किया? मां सीता को हरण करके ले गया, उससे रिक्वेस्ट करता था, प्रार्थना करता था, विनती करता था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम्हें सब कुछ यहां सुख मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं किया, चाहता तो सब कुछ कर सकता था, किडनैप करके अपहरण करके लेके गया था। लेकिन यहां रावण प्रशंसनीय है, रावण का आचरण प्रशंसनीय है कि कोई किसी की पत्नी किसी घर में 1-2 दिन ही रह ले, और महीना भर, कई महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक सीता वहां रही और उसकी रक्षा के लिए स्त्रियां को छोड़ा हुआ था, समझाने के लिए इसको समझाओ। कितना आचरण संपन्न रावण था। आज कैसे राक्षस रावण पैदा हो गए हैं। रावण विद्वान था, ज्ञानी था, सब जानता था, लेकिन सिर्फ एक सुंदरता के उसमें आकर्षित होकर के मोहित हो गया था। तो आज
जितने सब कुछ हो रहा है ये कौन करा रहा है? आज का जो वातावरण है, आज का माहौल है, आज बहन बेटियों की खैर नहीं है। ऐसा कानून भी बना दिया गया, फिर भी ये भेड़िए जो हैं इंसान के रूप में, दरिंदे, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत मुश्किल है। इस पे बहुत कड़ा कानून बनना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां सदा सदा इसको नया कानून बना के इसको सजा उनको मिलनी चाहिए कि लोग कांप जाएं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फांसी से भी भयंकर सजा होनी चाहिए। फांसी लगती मिनट में खत्म। जैसे उन्होंने उस बिटिया के साथ किया, ऐसे ही उनके साथ ऐसे तड़फा तड़फा करके उनके साथ उनको सजा मिलनी चाहिए। और भी सदगुरु ने कहा कि यहाँ पर जो कितने भी अवतार हुए हैं, 52 अवतार, कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, पता नहीं ये 12 अवतार बताते हैं खास। रामकृष्ण बुद्ध 33 ऐतिहासिक हैं, बाकी कुछ काल्पनिक हैं। मत्स्य अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, ये सब काल्पनिक है। कली का अवतार भी कहते हैं, कलयुग में कली का अवतार भी होने वाला, हो रहे हैं, होते हैं कहीं की महात्मा, आपको कहते हैं कली का भगवान, कली का अवतार हैं, कबीर के अवतार हैं। तो सदगुरु यहाँ कहते हैं मर मर गए हो 10 अवतारा। ये 10 अवतार जो बताए गए हैं, परशुराम, रामकृष्ण, मत्स्य, कच्छप, वाराह वगैरह, ये सब 10 अवतार, ये सब मर गए हैं। अवतारवादी मानते हैं कि 10 अवतार चारों युग में होते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो हुए सब मर गए। और लोग मानते हैं कि गोरखनाथ देह से अमर हैं, दत्तात्रेय अमर हैं, ये सब भ्रम है। कोई भी शरीर से अमर नहीं होता। ऋषि महर्षि नहीं अमर है। रिद्धि सिद्धि तथा मुफ्त में मोक्ष पाने की आशा मिथ्या, ये धारणा भ्रम बना हुआ है। आगे सतगुरु कहते हैं मर मर गयो भक्ति जिन ठानी, कि सरगुण मान निर्गुण जिनानी। सरगुण और निर्गुण कौन है? देहधारी को सगुण कहते हैं। और सगुण रूप में निर्गुण ब्रह्मा है। ब्रह्मा की कहानी तो जानते ही हैं, बड़े बड़े देवताओं की कहानी। यहां कहने का ज्यादा समय नहीं कि ब्रह्मा ने धियो नसाई, देवचरित सुनो सुनो हो भाई, ब्रह्मा जो धियो नसाई। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ ही बलात्कार किया, ऐसे ब्रह्मा पूजनीय है। चंद्रमा ने अपने गुरु बृहस्पति की और इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी से ऐसे गलत कर्म करे। विष्णु ने, जिसको राम भगवान त्रिलोकी नाथ कहते हो, उनका चरित्र भी वृंदा का चरित्र हनन किया। अपनी गुरु की पत्नी को रख लिया, चंद्रमा नाम का जो देवता था। तो ये क्या पूजनीय है? इससे अच्छा तो आम इंसान है, और उनको पूजनीय बता करके लोग पूजते हैं। तो ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब चले गए। जिन्होंने भक्ति ठानी सनगुण निर्गुण, वो भी सब चले गए।
इसलिए हमें अपनी आत्मा को अमर करना है, अपने आचरणों को ठीक रखना है, अपने को सही रखना है। हम अपने में जो संस्कार डालेंगे वही संस्कार आगे चल के हमारे जीवन का कल्याण करता है और वही हमारा संचित कर्म बन जाता है। अगला जन्म किसने देखा कि वर्तमान को बरतो भाई, भूत भविष्य को देव भाई। कबीर साहब ने सभी बड़े बड़े लोगों को कह दिया कि सब मर गए, तब कबीर साहब साहब नहीं मरे होंगे। लोग कहते हैं कबीर साहब तो चारों युगों में अवतार लेते हैं। ये समझना चाहिए हमारे कबीर पंथी को, कबीर पंथियों खास तौर। कुछ कबीर पंथी हमारे ऐसे हैं जो कि कबीर साहब को कहते चारों युग में जन्म लेते हैं और कहते हैं कि आप तो पारखी हो। एक संत से बात हुई फोन पे, कह रहे आप कबीर पंथी कहाँ हैं, आप तो पारखी हो। मैं कहा आप बेपारखी हो, आप बिना परखे हर चीज को खा लेते हो, बिना परखे हर चीज को स्वीकार कर लेते हो। अब ज्यादा बहस तो नहीं करना चाहता था, अच्छे नामी ग्रामी संत थे, लेकिन कबीर पंथ थे। कबीर पंथ से पारख लोगों से मैं कहा पारख, पारख किसे कहते हैं, पारख माने ज्ञान। कबीर साहब ने पूरा बीजक पारख से भरा पड़ा है। भूल मिटे गुरु मेरे पारखी, पारख देव भुलाई हो। पारख सबके भाई हो, पारख जो है सबके अंदर होता है। चींटी के अंदर भी होता है। चींटी मीठे को ले लेगी, चीनी को खा लेगी, जहां चीनी वो पहुंच जाएगी नमक होगा वहां आएगी। चूहे को बिल्ली के सामने नकली चूहा रख दो, खाएगी उसको, जान जाएगी नकली चूहा बैठा है। तुम घर में एक नकली बिल्ली पाल लो, नकली बिल्ली फोटो बना के रख लो, उन बिल्ली को देख करके चूहे डरेंगे, कहेंगे फोटो है। एक छोटे छोटे जानवरों में भी हर चीज में पारख है। आप मनुष्य हो, साधु हो, कबीर पंथी हो, फिर भी कहते हो पारखी हो। आप क्या हो, पारखी नहीं हो। पारख क्या है, पारख का अर्थ नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब ने पूरे बीजक में पारख का ही तो ज्ञान दिया है। परखना, समझना, अच्छे बुरी को की अच्छे बुरे की पहचान करना ही तो पारख है। लेकिन लोगों के अंदर राग देश की भावना भरी है, ये फलाना कबीर पंथी है, कितने पंथ बना दिए। तो कबीर साहब को कहते हैं अवतार लिया है, ऊपर से आए हैं और जैसे फूलों में आए ऐसे फूलों में चले गए, बदल गए। ये सब कल्पना है। कबीर साहब ने स्वयं को भी कहा है, सबको कहा है, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। हम तुम एक ही लोहू, एक प्राण से व्यापे मोह। ये समझ में नहीं आता हमारे इन कबीर पंथियों को, क्या समझते हैं ज्ञान को। कह रहे हैं कि हम तुम सब एक ही खून से बने हैं, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष कहाया। ये सब समझ में नहीं आता, बीजक को पढ़ना ही नहीं चाहते, बस पंथा पंथी दूसरे को छोटा बनाने की आदत। कबीर साहब अपने आत्मा में स्थित हैं, उनका ज्ञान स्थित है हमारे रग रग में। कबीर साहब का ज्ञान भरा तो कबीर साहब हैं। लेकिन हमारे कबीरपंथी लोग नहीं मानते, तो कहते अवतार लेते हैं फिर आएंगे। ऐसा तो मेरा खुद का अनुभव है।
विश्वास आप करें ना करें कि 2 बार मेरे को सदगुरु कबीर साहब सपने में आए, क्योंकि मैंने अब से लगभग 200 साल से ऊपर हो गया प्रतिज्ञा की थी कि मैं सब कुछ बच्चों के शादी ब्याह करने के बाद विरक्त धारण करके संन्यास ले लूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहा था। सपने में ऐसा आया और मेरे को सदगुरु कबीर साहब डांट रहे कि तुमने क्या वचन दिया था, क्या कर रहे हो। मैं माफी मांग रहा, माफ कर दो, इस बार मुझे छोड़ दो। मैं बड़बड़ा रहा था, घर के मेरे साक्षी हैं, उन्होंने कहा कि क्या कह रहे थे, माफ कर दो माफ कर दो। मैं क्या, मेरे को कबीर साहब ऐसे ऐसे सपने में आए, ऐसे बोल रहे थे। ऐसे दृश्य 2 बार हुआ। तो क्या आत्मा झकझोरती है अंदर से, जो हम सोचते हैं मन में वो अंदर बैठ जाती है, वही संचित कर्म बन जाता है। झकझोरती है आत्मा, यदि पवित्र आत्मा होती है, सच्ची होती है, अंदर से आपको मार्गदर्शित करती है, प्रेरणा देती है कि उठो जागो और अपना काम करो। ये जीवन थोड़े दिन के लिए है, कल क्या होगा, अपने जीवन कल्याण का काम सोचो। कोई किसी का नहीं है, आंख बंद होते ही सब खत्म, जीते जी का मेला है। इसलिए जाना यहां से अकेला है। इसलिए यहाँ सदगुरु के बताए हुए मार्गों पर चलो। कहीं किसी आडंबर में देवी देवता भगवान किसी चीज में मत उलझो। अगर भगवान होता तो समझ लो उस जिसके बाद बताओ बिटिया की रक्षा कर दिया होता, क्यों नहीं करने आया। इतनी दरिंदगी करने वालों को सजा क्यों नहीं दी। कहीं भी कोई भगवान नहीं, भगवान आप स्वयं बनना सीखो। आप भी मनुष्य रूप में जा करके किसी की रक्षा कर सकते हो, आप भगवान बन सकते हो। तो सब कल्पनाएं हैं। निश्चित है ब्रह्मा कृष्ण गोरख आदि मर गए हैं, ऐसे कबीर भी मर गए हैं। उनका तो यहाँ अमर वाक्य है, उनका ज्ञान है। जब सारे कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाते जंजीर। मरते मरते जग मुआ, मुआ न जाना कोई, ऐसा होई कि ना मुआ जो बहुर न मरना होए। इसलिए हमें अपने सदगुरुओं के बताए ज्ञान को समझना है। कुछ तो समझें, पूरा तो कोई नहीं चल पाता, कुछ तो मन में ठान ले कि नहीं ये बात दिल को निश्चित है। अपने को भटकाओ तो ना, नहीं चल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन गुमराह तो ना करो। यदि गुमराह रहेंगे, कक्षा 1 से अगली क्लास में नहीं जाना चाहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो बीएमए में कैसे पहुंचेंगे। और बीएमए की किताब पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। गुरु बनाना पड़ता है। आप सोचो बीएमए की किताब पढ़ के हम पढ़ाई कर लेंगे, इसके लिए सच्चे सदगुरु की जरूरत है। जब सदगुरु सच्चा सदगुरु मिलेगा तभी हमें मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे पुस्तकों को पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कुछ बातों का पता तो लगता है, लेकिन सही मार्ग बताने वाला सदगुरु होता है। जैसे वो बताते हैं उसी के बताए मार्गों पर जब चलेंगे तभी बात वो समझ में आती है। नहीं तो अपने तरीके से आदमी सोचता है, किसी को कितना मर्जी समझा लो, जो बात दिमाग में अनादि से बैठी, कोई पूर्ण सच्चा गुरु नहीं मिला है, वो निकलने वाली नहीं है। इसलिए सच्चे गुरु के शरण में जाओ। अपने मन को ठीक रखें, अपने अहंकार को मार के रखें। राग द्वेष निंदा चुगली सब ये सब निकाल दें। यही तो भक्ति, यही भजन है। कहा है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हैं कहां से जान लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन।
ये सभी इन्हीं चीज़ों को मारना है, अपने मन को मारना है। आदत गंदी आदतों को छोड़ना है। कोई आपको कपड़ा पहन के साधु सन्यासी बन के कहीं जाने की जंगल में ज़रूरत नहीं। घर में रह कर के हम अपना कल्याण मुक्ति काम कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल भारी, परख लखायो वे आपको, वंदन है।